शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रजः अहं तमाम स्वरूपापिये यो मोक्षे स्वामी मस्य छ। कोई और मेला लखन किनारी सूरदी गिंदी रक्षुंदन प्यारी हुई मांडवी भरत के बाद पतित पावन सीताराम। कौन कौन सी बुक्स पढ़ते हो आप इधर? इंग्लिश, उर्दू, मैथ और जनरल साइंस, हिंदी। हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी में क्या पढ़ते हैं आप 4th क्लास में? ये अभी हिंदी का बुक हाँ। आपने पकड़ी है? हाँ। अच्छा, थोड़ा सा आप बताएं, ये कौन सी स्टोरी है? ये कौन सी स्टोरी है? ये चंपा और चंबेली। आज उम्रा के दौरान छोटी छोटी बच्चियों का मुंह चाप करके कोने में ले जा करके उनका बलात्कार किया जा रहा है। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने वाले जो लोग भारत में रह रहे हैं वो तो 6 साल की बच्ची को में औरत नहीं ढूंढ रहे हैं, वो तो महिलाओं की प्यूबर्टी की बातें नहीं कर रहे हैं। पार्ट है आयुर्वेद, जिसको ग्रैब कर लिया है हमारे मौलवी मुल्लों ने भी, जो कहता है कि हम हकीमी दवा देते हैं, वो बेसिकली ऋग्वेद से आता है। मुनाफिक तरीन कौम है। ठीक है। इसमें मैं खुद भी शामिल एज ए पाकिस्तानी मैं कह रहा हूँ, किसी को टारगेट करके नहीं कह रहा हूँ। हम फलस्तीन का रोना रोते रहते हैं कि फलस्तीन में ये हो रहा है, कश्मीर का रोना रोते हैं, ऑल ओवर कहीं पे भी हमें कुछ होता है तो हम कहते हैं कि वहाँ पे ये हो रहा है, जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। हमें अपने पाकिस्तान के अंदर है ना, ठीक है, चाहे बलोचियों के साथ हो, चाहे सिंधियों के साथ हो, ठीक है, चाहे हिंदुओं के साथ हो, ठीक है, ऑल ओवर किसी के भी साथ हो, तो हमें मुल्क के अंदर चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, हमें वो नजर नहीं आता। जो छोटे जहन के आदमी होते हैं ना, वो कहते हैं अकलियत क्या चीज, अकलियत कोई चीज नहीं है। लेकिन मैं मिनॉरिटी कोई चीज ही नहीं। मैं लेकिन आज ये वाजे करना चाहता हूँ, किसी को पता है या नहीं है। अच्छा। लेकिन मेरा ये मौकफ है कि जब पाकिस्तान अलहदा हुआ था तब एक हिंदू ने वोट दिया था कैद आज़म को, और पाकिस्तान अलहदा हुआ था। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। मुस्लिम कंट्रियों में सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के हिंदू हैं जो अभी रामायण और महाभारत पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को पता है जाकिर नायक गया हुआ है, वहां पर एक लड़के ने क्वेश्चन किया कि भाई इस्लाम के अंदर तो कुरान को बोला जाता है पढ़ो, आखिरी बुक है, और सनातन के अंदर भगवत गीता को बोला गया भाई आखिरी किताब है, इसको पढ़ो। बट जाकिर नायक बोलता है कि जो श्रीमद् भगवत गीता उसको ना पढ़कर वेद पढ़ो। देखिए वेद हैं, ऋग्वेद, जो अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद जो है वो शारीरिक विकास करते हैं, बट जो श्रीमद् भगवत गीता है वो मानसिक विकास करती है। अगर आपका मन ठीक होगा, आपके कर्म ठीक होंगे, तो आप गलत काम नहीं करेंगे। और पाकिस्तान में अंदर जाकिर नायक सिखाता क्या है, उसको उड़ा दो, उसको उड़ा दो, वहां जिहाद कर दो, 72 हूर मिलेगी, जन्नत मिलेगी। ये है भाई साहब, जब तक आपका मन ठीक नहीं होगा तो आपका तन क्या करेगा। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। जी, कैसे हो आप लोग? ठीक है। क्या पढ़ रहे हो अभी? हिंदी पढ़ रहे हैं। ये जरा बुक्स दिखाएं बकायदा तौर पे, जोन से ये देखें आप। अच्छा, ये कौन सी बुक है? रामायण पढ़ रहे हैं इस टाइम। ये मुझे थोड़ा सा आप पढ़ के भी बताएं, और उसके बाद मैं आपसे यहाँ पे जो बच्चे हैं इनसे रामायण के बारे में कुछ सवालात करेंगे, इनसे मतलब भगवत गीता के हवाले से कुछ सवाल करेंगे, पता तो चले आखिर ये पढ़ क्या रहे हैं। ये थोड़ा सा पढ़ के बताएं, ये क्या पढ़ रहे हैं? कोई और मेला लखन किनारी सूरदी गिंदी रक्षुंदन प्यारी हुई मांडवी भरत के बाद पतित पावन सीताराम। अवधपुरी रघुनंदन आए, घर घर नारी मंगल गाए, 12 वर्ष बिताए राम पतित पावन सीताराम। ठीक हो गया। अच्छा, क्या सर इसका थोड़ा सा ट्रांसलेट करिएगा, हिंदी में उर्दू में थोड़ा ट्रांसलेट करें जरा देखने। अभी वो रामायण में क्या कहेंगे, 12 बरस बिताए राम। तो रामचंद्र जी अपने पिता के जो उन्होंने वरदान मांगा था, तो 12 बरस जो है ना उन्होंने वन में यानी जंगल में गुजारे थे। वो रामायण जो उनका खुलासे के तौर पर ये पढ़ाया जाता है। अच्छा, कुरान पाक में आयात होती हैं, हमें पता है कितनी आयात हैं, हमें पता है कितने सिपारे होते हैं, ये चीजें हैं, ठीक है। इनसे आपकी बुक में जो चीजें होती हैं वो थोड़ा इनसे कोई सवाल करें। चलिए आप बताएं कि हमारे धर्म की किताब तो है भगवत गीता। भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? अच्छा, 18। वेरी गुड, ठीक है। इसके अलावा और बताएं कि इसमें कुल कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। 700। चलें, यानी कि 2 क्लास की बच्ची को भी इन चीजों का पता है। तो है ना, अब बड़ी यूज टू हो चुकी है कि हम अच्छा करेंगे तो गालियां तो खाएंगे ही। अब मैं ये चेंजेस जो देख रही हूँ ना मुस्लिम लड़कियों में, मुझे बड़ी हिम्मत मिलती है कि अब मुस्लिम लड़कियों ने समझ लिया है कि भाई हम पढ़ाई करेंगे तो भी गाली खाएंगे, हम कुछ बनेंगे तो भी गाली खाएंगे, हम कुछ क्रिएट करेंगे तो भी गाली खाएंगे, हम कुछ अच्छा बोलेंगे तो भी गाली खाएंगे। गाली तो खाना है। नहीं, हम उनके मुताबिक भी रहेंगे तब भी गाली खाएंगे। तो भाई उनके मुताबिक रहे तो सारी तो फायदा अपने मुताबिक कर लो, खानी तो गाली है। ये बहुत अच्छा है। पहले तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आकर रामायण और श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ क्या है। श्रीमद् भगवत गीता जब आप पढ़िएगा तो आपको खूबसूरत बातें पता चलेंगी। सबसे पहले हमको ये समझना है कि श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने से हमको नॉलेज क्या मिल रहा है, हम समझ क्या रहे हैं, हम बूझ क्या रहे हैं। ये बात सऊदी अरबिया को भी समझ में आ चुकी है कि भाई मक्का के अंदर रेप हो रहा है, तवाफ के वक्त में लड़कियों को मोलेस्ट किया जा रहा है, हज उम्रा के दौरान छोटी छोटी बच्चियों का मुंह चाप करके कोने में ले जा करके उनका बलात्कार किया जा रहा है।
तो ये चीज समझ में आ रही है कि आकर इतने सारे जो मुसलमान, जो हमारे भारत में भी जो मुस्लिम्स हैं, ज्यादातर रेप करते हैं, ज्यादातर मोलेस्टेशन करते हैं, ज्यादातर तलाक देते हैं, ज्यादातर लव जिहाद करते हैं, ज्यादातर गला रेतते हैं, ज्यादातर जिहादी एक्टिविटीज करते हैं, ज्यादातर टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं और टेररिज्म की बातें करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान साहब है उनको समझ में आ रही है। कहीं ना कहीं टेररिस्ट बना दिया है, कहीं ना कहीं मर्डरर बना दिया है, और कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान तो नहीं बन पाया है। तो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने वाले जो लोग भारत में रह रहे हैं, वो तो 6 साल की बच्ची को में औरत नहीं ढूंढ रहे हैं, वो तो महिलाओं की प्यूबर्टी की बातें नहीं कर रहे हैं, वो तो 11 साल 12 साल की बच्ची से शादी करने की बात भी नहीं कर रहे हैं, वो तो शिक्षा के प्रोवोकेशन की बात कर रहे हैं, वो तो डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट के प्रोवोकेशन की बातें कर रहे हैं, वो तो सिविलाइजेशन और सभ्यता की बातें कर रहे हैं। और जो एक अफवाह उड़ाई गई कि मोदी जी बहुत ही कट्टर हिंदू है, तो वही कट्टर हिंदू जब 10.5 साल से चेयर पर बैठा तो हमारे जीडीपी इतने हाइक पर चले गए, हमारा डिफेंस 4थे पोजीशन पर चला गया, हमारी इकोनॉमी 3rd पोजीशन पर आने को है, हमारी योजनाएं इतनी पावरफुल रही हैं। मोदी जी के 10 साल 4 महीने में हमारे बायलैटरल और ट्रेड के रिलेशन इतने खूबसूरत हुए हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि कट्टर हिंदू को बहुत अच्छे से सिविलाइज्ड जनता करना आता है, तो इसलिए श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना चाहिए। द सेकेंड थिंग इज कि मैं तो ये बात बहुत बार बोल चुकी हूँ ना कि आज भी जब हम इनसाइड द कोर्ट रूम होते हैं तो कोर्ट में आज भी श्रीमद् भगवद गीता की कसम खिलाई जाती है। तो क्यों ना, जब ये बात पता है भारत के लोगों को कि हाँ भाई भगवद गीता पर हाथ रख करके कसम खाने वाला व्यक्ति झूठ नहीं कहेगा, तो क्यों ना उसको सिलेबस की बुक में डाला जाए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि ये डिफरेंस है भाई। देखिए, जो असली पथ पर चलेगा तो उसको वहां से भटका दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि फिर इनकी दुकान बंद हो जाएंगी। भारत के अंदर भी एक दुकान है मोहब्बत की दुकान, वो उसको ताला लग जाएगा अगर बंदा अपने जो काम कर रहा है उसके ऊपर फोकस करेगा। देखिए, जो वेद है उसमें मैंने आपको बता दिया कि भाई जीरो का आविष्कार किसने किया, ग्रह है, जो सब कुछ उसमें है भाई, जो जड़ी बूटियां हैं और भाई संगीत है, इसके बारे में सब कुछ वेदों के अंदर लिखा हुआ। उसमें वो कैसे कहां से आए, किसी ने उनको, ऋषि मुनियों ने क्या, वो है उसमें। बट जो आप दिनचर्या है आपकी सुबह से लेकर शाम तक, कर्म के बारे में जो सिखाया गया है वो श्रीमद् भगवद गीता के अंदर सिखाया गया है। देखिए, आप जैसा कार्य करोगे आपकी बुद्धि वैसा ही होगी। आप लोग जिस तरीके के अच्छे कार्य करेंगे आपको अच्छी ऑटोमेटिक ही भाई आप स्वर्ग में जाएंगे। तो पाकिस्तानी है जो खुद को मुस्लिम कंट्री कहते हैं, उन्होंने तो भाई सऊदी अरबिया को भी फेल कर दिया। पाकिस्तान के अंदर भारत का भगोड़ा आज बता रहा है कि वेद को पढ़ो, श्रीमद् भगवद गीता को मत पढ़ो। अगर भगवद गीता को पढ़ोगे तो भाई इनकी असलियत जान जाओगे आप। ये है असली कारण भाई जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी क्या रिकमेंडेशन जरूर के जय हिंद, जय श्री राम।